डिमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। ठीक है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मीनिंग, फीचर्स एंड मेरिट्स के बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन आज हम उसके डीमेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। डीमेरिट्स को हम डिसएडवांटेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से डीमेरिट्स हैं। फर्स्ट है लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। मीन्स कि इसको स्टार्ट करने के लिए, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को बनाने के लिए, फॉर्मेशन करने के लिए हमारे पास क्या है, बहुत ही नेम से सजेस्ट हो रहा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्शन आती है। ठीक है, प्रोसेस लंबा टाइम तक चलता है उसका प्रोसेस। जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ है सो मच फॉर्मेलिटीज, मीन्स कि हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को पूरी करनी पड़ती है। डॉक्यूमेंट्स भी हैं, हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पे जरूरत पड़ती है, जिसको कि हम दिखाना पड़ता है, डिपॉजिट करना पड़ता है, सिग्नेचर कराने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स के। देन परमिशंस भी हमें लेने पड़ते हैं, और उसके बाद क्या होता है, इसमें रजिस्ट्रेशन फीस भी लगता है। जब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन कराते हैं तो ये तीनों चीजें हमें करानी जरूरी है, इसलिए क्या होता है, ये लेंथी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है लैक ऑफ सीक्रेसी। मीन्स कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या है, हम अपनी किसी भी चीज बात को गुप्त नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इसमें लैक ऑफ सीक्रेसी होता है। कैसे, तो आइए देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, पब्लिश एनुअल अकाउंट्स। जितने भी हमारे पास एनुअल अकाउंट्स है, सब कुछ हम क्या करते हैं, उसे पब्लिश कर देते हैं। किनके बीच में, रिपोर्ट्स भी हम क्या कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। किसको, जनरल पब्लिक और शेयर होल्डर्स को। ठीक है, जनरल पब्लिक को क्यों करते हैं, हम अपनी कंपनी में उनको इनवाइट करते हैं ताकि वो हमारे जो भी शेयर्स हैं वो खरीद सके, इसलिए हम पब्लिश करते हैं ताकि उन्हें पता लगे कि ये कंपनी प्रॉफिट में है, तो ज्यादा से ज्यादा जो भी पर्सन है वो ज्वाइन करेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, जनरल पब्लिक को पब्लिश करते हैं। लेकिन शेयर होल्डर्स को क्यों पब्लिश करते हैं, क्यों, क्योंकि वो ओनर्स ही होते हैं कंपनी का। ठीक है, थर्ड पॉइंट है डिले इन डिसीजन। अब यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेने में डिले होता है, तो कैसे डिले होता है, तो देखिए मैंने पॉइंट लिखा है इंपॉर्टेंट डिसीजन। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है उसको लेने में डिले होता है। क्यों, क्योंकि इन बोर्ड मीटिंग, क्योंकि जो भी हमारे पास डिसीजंस होते हैं तो वो क्या होता है, बोर्ड मीटिंग के अंदर ही होता है। अब बोर्ड मीटिंग पता नहीं कब बिठाई जाएगी, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। ठीक है, तब वो बोर्ड मीटिंग में, जब भी बोर्ड मीटिंग होगा तभी हमारे पास इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया जाएगा, और अगर बोर्ड मीटिंग नहीं होगा तो ऐसे ही हमारे डिसीजन क्या होते हैं, डे बाय डे डिले होते चले जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपने बोर्ड मीटिंग में आपने डिसीजन भी ले लिया। ठीक है, अब डिसीजन ले लेने के बाद भी क्या होता है कि बहुत सारे हमारे पास जितने भी उसमें वर्कर्स काम करने के एम्प्लॉय होते हैं, उनको हमें क्या करते हैं, एवरी लेवल से हमें क्या होता है, बात करनी पड़ती है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, सबको बताना होता है कि हाँ हमने ये डिसीजन लिया हुआ है। देन उसके बाद सबको बताने के बाद हम क्या करते हैं, उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं, उस डिसीजन को हम अप्लाई करते हैं। इसलिए क्या हो जाता है, ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए तो बोर्ड मीटिंग में उनका डिसीजन होगा, अब बोर्ड मीटिंग जब बैठेगी तब होगा, क्योंकि 2 महीने बाद बैठ रही थी, 6 महीने बाद बैठ रही है बोर्ड मीटिंग। ठीक है, उसके बाद डिसीजन ले लिया। अब डिसीजन ले लेने के बाद भी एवरी पर्सन को हमें बताना होगा, जितने भी उसमें काम कर रहे सबको बताना होगा। ठीक है, अब बताने के बाद हम क्या करेंगे, उसे अप्लाई करेंगे, तो इसलिए क्या हो जाता है, ये काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट 4th डिमेरिट्स है लैक ऑफ मोटिवेशन। मीन्स कि यहाँ पे मोटिवेशन की कैसे कमी आती है, तो देखिए मैंने लिखा कंपनी इज मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल मैनेजर। मीन्स कि कंपनी में जो भी कुछ काम हैंडल करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, वो कौन करता है, प्रोफेशनल मैनेजर्स करते हैं। उसके जो ऑनर्स हैं वो हैंडल नहीं करते हैं, और जो हैंडल करते हैं, जो मैनेज करते हैं, जितने भी मैनेजमेंट का काम है, तो उनको क्या किया जाता है, बदले में सैलरी दी जाती है, जो कि उनकी सैलरी क्या होती है, ऑलरेडी फिक्स होती है, स्टार्टिंग में फिक्स कर दी जाती है कि हाँ आपको इतना ही सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब सैलरी यहाँ पे जब फिक्स कर दिया गया, अब जो ये प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं, चाहे वो जितना भी अच्छा काम करे, चाहे जितना भी अपने एफर्ट्स लगाएं उस काम को करने में, ना उनको कोई रिवॉर्ड दिया जाता है, ना उनको कुछ दिया जाता है। क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, ऑलरेडी उनकी सैलरी जो है स्टार्टिंग में फिक्स कर दी जाती है।
ठीक है। तो यहाँ से उनको मोटिवेशन में कमी आएगी, क्योंकि उन्हें काम तो कर सकते हैं, उनके अंदर उतना एफर्ट्स है, वो लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाते क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी सैलरी तो बढ़ेगी नहीं, ठीक है। देन अगर कंपनी को कितना भी प्रॉफिट होता है, कितना भी ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, लेकिन उनकी सैलरी क्या होती है, सेम की सेम होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही फिक्स कर दिया गया है, इसलिए उनकी मोटिवेशन में कमी आती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। अब ये जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होना तो वही है, लाजमी है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व, इसमें जो है बहुत तरह के पीपल जो है, बहुत तरह के लोग जो हैं उस कंपनी में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर्स, डिवेंचर, एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर्स। अब इतने सारे जब लोग वहां पे इन्वॉल्व होंगे उस कंपनी में, तो क्या होगा, अब उनके इंटरेस्ट जो है अलग अलग तरीके होंगे, उनकी बातें जो हैं अलग होगी, उनके रखने का जो भी उनके व्यूज है वो अलग होंगे। यहाँ तो दो आदमी बैठ जाए आपस में, तो इनका व्यू अलग होगा, उनका व्यू अलग होगा। तो यहाँ तो बहुत सारे पीपल आ गए, जैसे शेयर होल्डर्स, डिवेंचर्स, एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर्स। तो इनके आपस में क्या, ना तो इनके इंटरेस्ट मैच होंगे, ना इनकी व्यूज मैच होंगे, तो क्या होगा, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स होना तो लाजमी है, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, तो देखिए एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि क्या है, जो डिवेंचर होल्डर्स हैं, जो इस कंपनी में, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में जो डिवेंचर होल्डर्स हैं, वो क्या चाहेंगे कि हमारा जो है इंटरेस्ट बढ़े। इंटरेस्ट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, अर्निंग्स बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन वही शेयर होल्डर्स क्या चाहेंगे, इंटरेस्ट कम होए। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो क्या होगा, उनको प्रॉफिट ज्यादा होगा, और प्रॉफिट ज्यादा होगा तो उन्हें क्या मिलेंगे, डिविडेंड बढ़ेगी, उनकी डिविडेंड बढ़ेगी। तो यहीं पे क्या हो गया, इन लोगों के व्यूज मैच नहीं किए ना, तो इसलिए क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स आना क्या हो गया, ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए एक डीमेरिट्स हो गए, एक डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 6 पॉइंट है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में जितने भी काम होते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनपे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, ठीक है। जैसे मैं लिखा है सो मच लीगल फॉर्मेलिटी, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था, इसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। वो सारी फॉर्मेलिटी जो पूरी करनी होती है वो किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। जैसे कंपनी है, कंपनी को क्या होगा, फाइल रिटर्न करने पड़ेंगे, एनुअल रिपोर्ट्स दिखाने हैं, ठीक है, सबमिट टू रजिस्ट्रार, जितने भी हैं ये फाइल्स रिटर्न, एनुअल रिपोर्ट, ये किसको सबमिट करने पड़ते हैं, रजिस्ट्रार को, ठीक है। अगर ये काम ये लोग टाइमली नहीं करते हैं या नहीं करते, लापरवाही कर देते हैं, तो इन पे क्या चार्ज हो जाएगा, पेनल्टी चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे 6 डीमेरिट्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का, ठीक है। लेकिन मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।